हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो सदिश चैप्टर अब वेक्टर चैप्टर इस वीडियो के देखने के बाद सदिश चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाइएगा। अब बहुत ही कम समय लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद। हम आपको ये कह सकते हैं कि मात्र आपको 2 सेकेंड लगेगा सदिश चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का वीडियो खोजिएगा ना तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पे, ना बराबर की वीडियो आपको मिलेगा। बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट से ये पूरा चैप्टर को धुआं धुआं कर देने वाले हैं। यकीन नहीं होता है तो देख लीजिए। देखिए पहले सूत्र पे हम काम कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भर भर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न भी हर साल एगो दूगो तो पूछिए लिया जाता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। पहले सूत्र पे, यानी सूत्र इसका मेन है, पहले सूत्र पे इसका सूत्र पूरा सूत्र का काम तमाम कर देते हैं। सभी सूत्र रटना नहीं है। रैंकर स्टडी सेंटर चैनल के साथ आप जुड़े हैं, कुछ भी रटना नहीं है, सब चीज आपके दिमाग में फिट करवा देते हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट से और बेहतरीन ट्रिक से। देखिए हर साल इस प्रकार का प्रश्न है, जैसे कि देखिए ये तीर जैसा चिन्ह रहेगा, इसे आप कहिएगा ये सदिश है, ठीक है, यानी ये वेक्टर का चिन्ह है, ठीक है। नहीं तो इसे कैप भी बोल सकते हैं, आई कैप, नहीं तो आई वेक्टर क्रॉस। ये गुना का चिन्ह है ना, तो इसे आप गुना कहते हैं, लेकिन ये क्रॉस पढ़िएगा, ठीक है। अपने भाषा में कुछ बोल सकते हैं, केहू याद रहे, ठीक है, यानी आई वेक्टर क्रॉस, क्रॉस पढ़िएगा। और ये रहेगा यहाँ पे जे वेक्टर, और का मान कितना होगा। इस प्रकार का जितना सूत्र होता है ना, सब चीज आपके दिमाग में अभी आपको फिट करवा देते हैं, कुछ भी रटना नहीं है। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस चैनल के साथ आप जुड़े हैं ना, तो बहुत ही कम समय में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप सही करके आइएगा। हर साल स्टूडेंट करके आते हैं, आप भी इस साल करके आइएगा। देखिए इस प्रकार का जितना होता है ना, सब चीज आपके दिमाग में सेट करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे रहे ये जे वेक्टर क्रॉस से के वेक्टर का मान कितना होगा, के वेक्टर या के कैप क्रॉस से आई कैप का मान कितना होगा। पहले 3 गो को अभी आपके दिमाग में सेट करवाते हैं। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ। पहले ये 3 गो को सेट करवाते हैं, सेम पूछा जाता है। ये उठा के पूछ लिया जाएगा इतना बराबर क्या होगा, 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा। इस वीडियो का खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर में पिछला साल जितना पूछा गया है ना, वे सब सदिश चैप्टर से बनाइएगा। बहुत ही कम कम समय लगेगा, प्रश्न को देखिएगा, उसका उत्तर अब बताइएगा। देखिए हमारे तरीका से बनाइएगा। सबसे पहले ऐसा गोल एक गोला बना लीजिए, वृत्त बना लीजिए। सबसे पहले एक ऐसे गोला बना लीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे वही चीज लीजिए, लिखिएगा। यहाँ पे आई लिखिएगा, यहाँ पे जे लिखिएगा और यहाँ पे के। ऐसा तीर के चिन्ह ऊपर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, दे दीजिएगा तो और बेटर रहेगा, ठीक है। आई जे के। यहाँ पे देखिए घड़ी कैसे चलता है, ये अपने से हम आपको बनाए हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे। देखिए यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। यानी देखिए ये हम अपने से क्यों बनाए हैं, क्योंकि आपको बहुत लंबे समय तक याद रहे। यहाँ पे आई जे के। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, घड़ी के दिशा में चलेगा ना तो उसके लिए प्लस का चिन्ह दीजिएगा। घड़ी के दिशा में कहने का मतलब कि क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखिए घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना, तो घड़ी के दिशा में चलेगा तो उसके लिए प्लस। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में उल्टा चलेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो उसके लिए माइनस का चिन्ह दीजिएगा। कहने का मतलब ये बात आपको नहीं बुझाया होगा तो अभी आपको बुझा जाएगा। ये चल रहा है, ये बात तो आपको तनी सा दिक्कत लगा होगा। देखिए आई क्रॉस जे, आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो आई है जे है तो बचा कौन, के। तो ये इसका मान कितना हो जाएगा, के वेक्टर हो जाएगा। लेकिन देखिए किसके दिशा में चल रहा है, तो ये घड़ी के दिशा में ही चला है। यहाँ पे देखिए घड़ी ऐसा ही ना चलता है, 12 1 2 3 4 टुक 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 ऐसा ही ना चलता है। तो आई है, यहाँ पे देखिए आई है और यहाँ पे जे है, आई है जे है तो बचा कौन, के। तो के वेक्टर इसका आंसर हो गया। यानी घड़ी के दिशा में चलेगा तो उसके लिए प्लस का चिन्ह देना है, उल्टा चलेगा एंटी क्लॉकवाइज तो उसके लिए माइनस का चिन्ह देना है। तो घड़ी के दिशा में चला है
घड़ी के दिशा में ही चला है तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे दीजिए चाहे मत दीजिए, यहाँ पे ये छुपा है, प्लस छुपा है ना, तो ये के वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। देखिए जे वेक्टर अक्रॉस के वेक्टर, जे है के है तो बचा कौन, आई, तो आई वेक्टर इसका मान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काथी में होगा, प्लस में होगा, क्योंकि ये घड़ी के दिशा में ही चला है। जे है के है तो बचा कौन, आई। देखिए ना ये घड़ी के दिशा में ऐसे नहीं चला है तो आई वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दीजिए चाहे मत दीजिए, यहाँ पे छुपा हुआ है। बिल्कुल ये आपको बात बुझा रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मत दीजिएगा, ये छुपा है प्लस, ठीक है। यहाँ पे देखिए के वेक्टर और आई है, के है आई है तो बचा कौन, जे वेक्टर। घड़ी के दिशा में ही चला है, देखिए घड़ी के दिशा में नहीं चला है, के है आई है तो यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आता है ना, तो यहाँ पे के है आई है तो बचा कौन, जे वेक्टर। तो जे वेक्टर हो जाएगा, घड़ी के दिशा में चला है तो उसके लिए प्लस, तो यहाँ प्लस नहीं दिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल बोलिए ये आपके दिमाग में छपा कि नहीं, ये आपको ये क्या याद करना पड़ेगा, नहीं। आई जे के लिखिएगा सीधा, आपको जब भी प्रश्न मिले तो आई जे के, घड़ी के दिशा में चलेगा तो प्लस, अगर उल्टा चलेगा तो उसके लिए माइनस, एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो उसके लिए माइनस। ये तीनों सूत्र आपको, ये तीनों आपको याद हुआ कि नहीं, बिल्कुल आपके दिमाग में ये छप गया होगा। चलिए यहाँ पे चौथा नंबर देख लीजिए, जे रहे जे वेक्टर क्रॉस से आई वेक्टर का मान आपको कितना होगा। पांचवा नंबर ले लीजिए, पांचवा नंबर रहेगा के वेक्टर अक्रॉस जे वेक्टर का मान कितना होगा। छठा नंबर रहेगा कि आई वेक्टर अक्रॉस के वेक्टर बराबर कितना होगा। इसे कैप भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे जे ये गुना में है ना, ये गुना को हम लोग क्रॉस बोलेंगे। ये सब पर प्रश्न भी मान बिठा के पूछा जाता है, सब चीज आपको कराने वाले हैं। बेफिक्र इस चैनल पर से आप जुड़े रहिए, एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। हर साल स्टूडेंट पूरा में पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सही करके आते हैं। देखिए जे है क्रॉस आई है, जे है और यहाँ पे देखिए आई है, जे है आई है तो बचे कौन, बचा कौन, जे है आई है तो बचा कौन, के। तो ये के हो जाएगा, के वेक्टर हो जाएगा। लेकिन देखिए घड़ी के उल्टा चला है, यहाँ पे 12, तब यहाँ पे क्या होगा 11 10, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चला है। ऐसे चलता तो उसके लिए प्लस का चिन्ह उल्टा चला है। देखिए यहाँ पे जे है आई है तो बचेगा कौन, के वेक्टर। तो के वेक्टर हो जाएगा, उल्टा चला है उसके लिए माइनस का चिन्ह, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में चला है, एंटी क्लॉकवाइज चला है, इसीलिए इसका माइनस देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए के क्रॉस जे, के है जे है तो बचेगा कौन, आई वेक्टर। और घड़ी के विपरीत दिशा में चला है, उल्टा नहीं चला है, यहाँ पे उल्टा चला है तो ये आई तो हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा। बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा, आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, आई है के है, आई है, देखिए ये उल्टा नहीं चल रहा है, यहाँ पे उल्टा चला है तो आई है और के है तो बचेगा कौन, जे वेक्टर। तो ये जे वेक्टर हो जाएगा, लेकिन उल्टा चला है तो उल्टा के लिए माइनस का चिन्ह। बिल्कुल ये इतना आपको बुझाया कि नहीं, ये छो बुझाया कि नहीं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्लॉकवाइज चलेगा तो उसके लिए प्लस का चिन्ह देंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो उसके लिए माइनस का चिन्ह देंगे, ठीक है। आई जे के ऐसे आप याद रखिएगा घड़िया से, ठीक है। चलिए यानी घड़ी आपको दिमाग में तो हमेशा चलते रहेगा, ये बिल्कुल आपको बुझा गया ना। देखिए प्रश्न ऐसे बन जाता है, अभी तो आपको कराने वाले हैं, बिल्कुल आपको बुझाएगा। इसी में अभी और सूत्र है, यहाँ पे के वेक्टर क्रॉस, यहाँ पे रहेगा आई वेक्टर और क्रॉस जे वेक्टर बराबर हुआ। 4 गो ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन ए में रहेगा कि बताइए 0 वेक्टर, और बी में रहेगा कि जे वेक्टर, और सी में रहेगा के वेक्टर, ऑप्शन डी में रहेगा कि नॉन के मतलब कि ये तीनों में से कोई नहीं, ये हिल रहा है, ये हिल रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट का काम हम करते हैं, ठीक है। तो आई है जे है, आई है जे है, तो देखिए घड़ी के दिशा में चला है, आई है जे है। अभी यहाँ पे लिखे है ना आई क्रॉस जे वेक्टर बराबर के वेक्टर होता है, लेकिन ये सब कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आई है जे है, आई है जे है तो बचेगा कौन, के वेक्टर। इसका मान कितना हो गया, के वेक्टर हो गया। इसका मान कितना हो गया, इसका मान ये, इसका मान के वेक्टर हो गया, ठीक है। ये
और ये के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर अभी आपको बताने वाले हैं। इतना आपको बुझाए ना, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, खुद ही आप बना लीजिएगा। देखिए आपको बतलाते हैं, इसे हम मिटका दे के यहीं पे इसे रहने दे, बोलिए यहीं पे रहने देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए 7वां नंबर ये है, 7वां नंबर ये ले लीजिए आई वेक्टर, और ये आई वेक्टर रहे, ठीक है। 8वां नंबर ये ले लीजिए कि जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर है, ठीक है। 9वां ले लीजिए कि यहाँ पे के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर है। ये सब का मान कितना होगा, देखिए एक तरीका आपको बतलाते हैं यहाँ पे, इस तरीका को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर है, यहां से यहां तक की दूरी 10 किलोमीटर है, और यहां का ये बीच में जो दूरी है ना, ये 5 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। इसे याद करने का टेक्निक आपको बता रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि हम हो गए और आप हो गए, हम दौड़ाने वाले हो गए, आप दौड़ने वाले हो गए, हम और आप यहाँ पे हैं। हम आपको बोले हैं कि यहाँ से दौड़कर यहाँ तक आपको जाना है, फिर वापस फिर आपको आना है। तो आप बोले कि हाँ ठीक है, हम दौड़ जाएंगे, कौन दिक्कत नहीं है। तो कहे ठीक है दौड़ना स्टार्ट कीजिए। तो आप दौड़ना स्टार्ट किए, यहां से टक 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 दौड़ना स्टार्ट किए, यहां तक आए और हाँफ गए। हाँ, हमसे अब नहीं होगा। तो फिर आप क्या किए, यहीं से आप यहां से मुड़ गए, फिर हमारे पास आ गए। तो हम आपसे पूछे कि जहां तक हम आपको बोले थे वहां तक आप दौड़ के गए थे कि नहीं। तो आप बोले कि ना वहां तक नहीं गए थे, बीच में जो मार्क लगाया गया था ना 5 किलोमीटर, वहीं तक हम गए और फिर वहीं से हम वापस आ गए। तो हम खिसिया गए कि हम आपको जहां तक बोले थे वहां तक आप नहीं गए थे, आधे रास्ता में से क्यों आ गए। तो हम बोलेंगे खिसिया गए हैं पूरा, ठीक है। जहां तक बोले थे वहां तक तो आप दौड़ के गए नहीं। तो हम बोलेंगे कितना किलोमीटर आप दौड़े। तो आप 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर चले, तो 5 5 10 किलोमीटर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और दूसरा का सेंस में क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में हम लोग क्या करते हैं, 5 यानी 5 किलोमीटर गए और 5 किलोमीटर चले। तो ये 5 गुने 2 हम लिखेंगे ना, 5 दूना 10 किलोमीटर। ऐसे आप बताते ना कि 5 किलोमीटर गए फिर 5 किलोमीटर चला, यानी 5 गुने 2, 5 दूना 10 किलोमीटर हम दौड़े हैं। आप हमसे बोलिएगा ना, हम पूछेंगे कितना किलोमीटर दौड़े हैं, तो एगो तो प्लस करते, एक क्या करते, गुना करते। तो प्लस वाला नहीं ध्यान में रखना है, आपको याद ध्यान में रखना है कि हम गुना किए हैं। हम आपको खिसिया के क्या बोले कि कितना किलोमीटर आप दौड़े हैं, तो आप बोले कि 10 किलोमीटर हम दौड़े हैं। कितना, 10 किलोमीटर। तो आप क्या किए हैं, वहां पे गुना किए हैं। तो जब भी आपको यहाँ पे ये गुना रहेगा, ठीक है, जब भी आपको ऐसे गुना में आपको मिले, यानी गुना कहने का मतलब कि क्रॉस में आपको मिले, ये क्रॉस में आपको मिले, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्रॉस में आपको मिले तो इसका मान हमेशा याद रखिएगा कि 0 होता है, ठीक है। यानी हम खिसिया के आपको कहे कि आप साफ दौड़ने में 0 हैं, किया है कि आप साफ दौड़ने में 0 है। हम जहां तक कहे थे वहां तक आप तो दौड़ के गए नहीं, आधे रास्ता में से आप दौड़कर हमारे पास यहां से आधे रास्ता में से दौड़ के आ गए। और हम आपसे बोले हैं कि कितना किलोमीटर दौड़े हैं, तो आप बोले कि 10 किलोमीटर हम दौड़े हैं, 5 गुने 2। तो यहाँ पे गुना किए हैं, तो जब भी गुना में रहेगा यानी आप ही व्यक्ति हैं। यहाँ पे देखिए सेम व्यक्ति है, आप यहाँ से दौड़ के गए, फिर यहीं से दौड़ कर यहाँ फिर आ गए, यानी आप व्यक्ति हैं दौड़ के गए। यानी देखिए सेम व्यक्ति रहेगा, सेम यानी आप गए फिर यहां से आप आ गए। तो हम पूछे कितना किलोमीटर दौड़े हैं, तो 5 दूना 10, यानी आप क्या किए हैं, गुना किए हैं। तो जब भी ऐसे गुना में आपको रहेगा, क्या रहेगा, गुना में रहेगा, यानी इसे क्रॉस बोलते हैं अपने भाषा में। गुना याद रखिएगा, ठीक है, कि गुना किए थे, गुना करके भैया को बताए थे कि 10 किलोमीटर भैया हम दौड़े थे। तो भैया खिसिया के बोले कि आप साफ दौड़ने में 0 हैं, जहां तक कहे थे वहां तक आप दौड़ के नहीं गए थे। तो ये सब का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, आपके दिमाग में ये सूत्र बैठ जाएगा। ये ऐसे रहेगा तो ऐसे बना लेना है, डबल रहेगा तो आप दौड़ के गए फिर दौड़ के वापस चले। आप ही व्यक्ति हैं। लाइट कट गया था, 1 घंटा इंतजार करने के बाद लाइट आया। देखिए गरीब आदमी है भाई। यहाँ पे देखिए सेम व्यक्ति है, यानी ये आप ही व्यक्ति है, ये भी आप ही व्यक्ति है, ये भी आप ही व्यक्ति है। कहने का मतलब क्या कि यहाँ से आप दौड़ के गए, फिर यहीं से दौड़ के फिर यहाँ वापस आ गए ना। सेम गए
सेम आ गए, तो यहाँ पे सेम सेम रहेगा, सेम व्यक्ति है, सेम व्यक्ति है। और हम आपसे क्या बोले थे कि कितना किलोमीटर आप दौड़े थे, तो आप बोले ना कि 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर चल आए, तो 5 गुने 2 यानी 10 किलोमीटर वहां पे क्या किए हैं, गुना किए हैं। तो जब भी गुना में रहेगा और सेम सेम रहेगा तो हम क्या बोले हैं कि आप साफ दौड़ने में जीरो है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसे 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, आपके दिमाग में ये सूत्र आपको अब बैठ जाएगा, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल ये आपको याद हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आप जवाब बताइए। यहाँ पे आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर का मान कितना होता है, के वेक्टर होता है। तो अब ये सेम सेम आ गया, देखिए के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर यानी सेम सेम, साफ दौड़ने में आप जीरो हैं और वहां पे किए थे गुना। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। चलिए यहां पे अब मिटकाने वाला भी गायब हो गया। चलिए यहां पे हाथे से मिटका देते हैं। देखिए 9 गो हुआ ना, अब 10वां नंबर ये सूत्र रहेगा, 10वां 11वां और 12वां ये ले लीजिए। जैसे कि देखिए रहेगा यहाँ पे आई वेक्टर, ये डॉट यानी ये बिंदु जैसा चिन्ह रहेगा ना, इससे आपको कहिएगा डॉट। आई वेक्टर और डॉट आई वेक्टर बराबर कितना होगा, सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए क्रॉस था, यहाँ पे डॉट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर का मान कितना होगा, और यहाँ पे रहेगा के वेक्टर। ये सभी सूत्र ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सेम सेम देखिएगा, आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा गया है। के वेक्टर यहाँ पे डॉट के वेक्टर का मान कितना होगा। देखिए इसे टेक्निक से कैसे याद रखिएगा आपको बतलाते हैं। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग डॉट, क्या डॉट। तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जैसे कि देखिए कोई कहता है ना कहीं कहीं पे झगड़ा होता है या कुछ भी होता है, तो एक बात ये सुने होंगे कि एक बात पे आप डटे रहना है, एक बात पे आप डटे रहना, ये बात से तुम मुकरना मत। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ कह दिया और फिर वो बड़का मामला हो गया, तो ये बोला जाता है ना अधिकांश, तो जवान बात कहे है ना उस बात पे नकारना मत, उसी बात पे तुम डटे रहना, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, उसी बात पे डटे रहना। यानी एक एक से ये बिंदु जैसा चिन्ह है तो ये डॉट का चिन्ह है। एक बात पे तुम डटे रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा, एक बात पे तुम डटे रहना है, तुम, ठीक है। तो तुम नहीं मेरे भाई, एक बात पे डटे रहना, ठीक है। ये सेम व्यक्ति रहेगा और एक बात पे डटे रहना है, एक के। तो इस प्रकार के जब भी रहेगा आई रहे, जे रहे, के रहे, बिंदु जैसा चिन्ह है ना ये डॉट का, ये इसे डॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बात पे डटे रहना, ये सब का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 3 बार रिपीट कीजिएगा, ये आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि इस प्रकार आई रहे, जे रहे, यानी एक व्यक्ति सेम रहेगा और हम कहेंगे तुम एक बात पे डटे रहना, इस बात से तुम मुकरना मत है, यानी ये बात फिर पलटना मत है। तो ये डटे रहना, ठीक है। अब कहिएगा इसमें तो कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो ये क्रॉस का चिन्ह है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए ना ये डॉट है, सेम है, डॉट, एक बात पे डटे रहना, एक बात पे तो एक, इस सब का मान क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल आपको बुझा गया ना। यहाँ पे देखिए 13 देखिए 14 और 15, ये सब पे प्रश्न भी कराएंगे तब आपको दिमाग में खटाखट चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर ये रहे यहाँ पे आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर का मान कितना होगा। अब कहिएगा यहाँ पर भी डॉट है, पहले लिख लेने दीजिए, तब आपको जो कंफ्यूजन आपके मन में चलेगा वो सब चीज़ हम समझते हैं, ठीक है, कि आपके क्या मन में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे रहेगा के वेक्टर बराबर कितना होगा, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर का मान कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर भी कहिएगा डॉट था, यहाँ पर भी डॉट है, तो देखिए ना मेरे भाई आई जे है, के है, यहाँ पे सेम था, सेम व्यक्ति, एक बात पे डटे रहना। तो ये बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे आप टेक्निक से कैसे याद रखिएगा, ये सब का मान कितना होता है, देखिए ऐसे याद रखिएगा। मान लीजिए कि हम हो गए और आप हो गए, तो आप कोई सवाल बनाकर हमारे पास लेकर आए कि भैया लीजिए ये सवाल हम बनाए हैं, देखिए। तो हम खिसिया गए, खिसिया के कह रहे हैं कि साफ एकदम तुम गलती बनाए हो, ये ऐसे ही बनता है। हम डांट दिए आपको, क्या किए कि हम डांट के आपको 0 नंबर दे दिए। यानी आप हो गए और हम हो गए, आप और हम अलग अलग हो गए, जैसे कि आप ये आई हो गए, जे हम हो गए अलग अलग, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो भैया है शिक्षक हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए, यानी आप हो गए और हम हो गए, ये सब अलग रहेगा और डट रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि भैया से हम दिखाने गए थे तो भैया डांट दिए थे और डांट कर हमें 0 नंबर दे दिए थे कि हम गलती किए थे, यानी साफ गलती बना के ले गए थे और गए थे दिखाने के लिए, तो भैया डांट के हमको भेगला दिए और साफ वहां पे 0 नंबर काट के 0 नंबर दे दिए। ठीक है, आप हो गए, ये आप हमारे पास लेकर आए, हम डांट के आपको साफ 0 नंबर दे दिए, भिगला दिए, तो डांट के 0 नंबर आपको हम दे दिए, तो ये सब का मान क्या होगा, आज 0 होगा। ठीक है, अभी आपको जितना ये 15 को ये फॉर्मूला ये सूत्र हो गया। ठीक है, इसे 15 को जैसे बताए हैं कॉपी में लिखिए, 5 से 6 बार इसे जो टेक्निक बताए ना उस टेक्निक से रिपीट कीजिए, सब चीज आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए प्रश्न, ये सेम आपको कई सारा प्रश्न आपको मिलेगा। अब देखिए इस प्रश्न का जवाब बतला दीजिएगा, यहाँ पे हम मिटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 2i वेक्टर अक्रॉस यहाँ पे 3j वेक्टर, इसे कैप भी बोलते हैं। ठीक है, और गुणे यहाँ पे 3 k वेक्टर का मान कितना होगा बताइए। यहाँ पे पहले यहाँ पे गुना मत लीजिए, यहाँ पे प्लस ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस में रहेगा तब और ये बेटर लगेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, पहले यहाँ से 3 के से सब में बारी बारी से गुना कर लीजिए, तो 3 में 2 से कीजिएगा तो 3 दूना क्या हो जाएगा, 3 दूना ये और 6i वेक्टर, और ये k है तो यहाँ पे, और ये गुना का चिन्ह है, गुना यानी क्रॉस का चिन्ह है तो क्रॉस से k वेक्टर हो जाएगा। इसे अलग इसे अलग एक और कर लीजिए, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट भी दे दीजिएगा तो औरो बेटर लगेगा। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस से 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा j वेक्टर, और ये क्रॉस का चिन्ह है तो क्रॉस k वेक्टर, और इसे ब्रैकेट दे दीजिएगा तो औरो बेटर लगेगा। अब देखिए अभी आपको मान बताए ना कि यहाँ पे i, यहाँ पे j और यहाँ पे k ऐसे लिखना है। तो देखिए i यहाँ पे i और k, ये देखिए घड़ी के विपरीत दिशा में, उल्टा दिशा में चला है, यानी एंटी क्लॉकवाइज चला है i और k, तो बचेगा कौन, j, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 6j वेक्टर हो जाएगा। लेकिन घड़ी के विपरीत दिशा में उल्टा चला है तो उल्टा के लिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस ना देकर यहाँ दीजिएगा, बिल्कुल आपको बुझा रहा है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस j क्रॉस k है, j है k है, तो देखिए घड़ी के दिशा में ही चल रहा है, इससे चलता है घड़ी, तो j दिया है k दिया है, तो बचा कौन i, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे i वेक्टर हो जाएगा। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा, क्यों प्लस में होगा, क्योंकि ये घड़ी के दिशा में ही चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे j है k है, j है k है, तो बचा i, तो घड़ी के दिशा में चला है उसके लिए प्लस का चिन्ह, यही क्या होगा, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर सजाना चाहते हैं तो पहले प्लस को आगे कर दीजिए, यहाँ पे i हो जाएगा और ये माइनस 6j वेक्टर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इतना पर भी छोड़ दीजिएगा तब हम बेटर है। ठीक है, बिल्कुल आपको बुझा गया ना। ये देखिए सूत्र वाला काम तमाम आपको कर दिए। अब इस पर से मापांक आ जाता है, दूरी बिंदु निकालने के लिए आ जाता है, ये सब दूसरा का वीडियो में आपको कराएंगे। इसे कराने में थोड़ा सा ज्यादा वीडियो हो, यानी ज्यादा देर का वीडियो हो जाता है। ये जितना ये सब बनता है ना, इस पर से यानी ये सब सेम पूछा जाता है, ये सब का खेला खत्म कर दिए। इस पर से एक और वीडियो आपको लाने वाले हैं, वो वीडियो किसी भी हाल में बहुत ही जल्द ला देंगे। ठीक है, आप देख लीजिएगा, सदिह चैप्टर में जिंदगी में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ये सब आपको बुझा गया होगा ना। 2 से 3 बार जैसे जैसे बताए हैं रिपीट कर लीजिए, यानी प्रेस्टिक कर लीजिए, आपके दिमाग में सारा चीज छप जाएगा। इस पर से दूसरा का वीडियो देखना मत भूलिएगा, देख लीजिएगा, सदिह चैप्टर में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। इस तरह का ट्रिक वाला वीडियो, यानी इस तरह मान याद करने वाला खोजिएगा तो कहीं वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।